वेलकम टू अ ब्राइट क्लासेस। आज मैं आप लोगों को फ्रैक्शन बताऊंगा। फ्रैक्शन हिंदी में भिन्न होता है, ठीक है। फ्रैक्शन जो होता है वो जैसे 5/2, ये क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर न्यूमरेटर ऊपर वाले को हिंदी में अंश कहा जाता है और नीचे वाले डिनोमिनेटर को हिंदी में हर कहा जाता है। और ये जो अंश बट्टे हर होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, फ्रैक्शन। ये क्या होता है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, ठीक है। न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, अंश बट्टा हर। तो अंश बट्टे हर के रूप में जो रहता है उसको फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न कहते हैं। अब इसमें भिन्न के जोड़ कैसे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन होता है, सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। फ्रैक्शन के प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, जोड़ घटाव गुणा और भाग कैसे निकालते हैं ये हम जानेंगे। देखो जैसे 5 में 2 था, 3 में 7 हो और 9 में 6 हो। तो ये देखो यहाँ आप देख रहे हो कि ये इससे ये बड़ा है, हर से अंश जो है बड़ा है। यहाँ देख रहे हैं कि हर जो है वो अंश से बड़ा है, हर बड़ा है। यहाँ जो है अंश बड़ा है। तो अंश जब बड़ा हो, न्यूमरेटर जब बड़ा हो, जब डिनोमिनेटर बड़ा हो और जब मिक्स्ड हो, ऐसा जो फ्रैक्शन हो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, MIXED, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और जब ये न्यूमरेटर बड़ा हो दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, इनको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने क्या देखा कि डिनोमिनेटर बड़ा होता है, प्रॉपर में डिनोमिनेटर बड़ा होता है, और इम्प्रॉपर में जो है न्यूमरेटर बड़ा होता है। और इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी ये देखो 2.9/6, ठीक है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड। तो मिक्स्ड जब हो तो मिक्स्ड को पहले इस फॉर्म में ले आते हैं। मिक्स्ड को इस फॉर्म में कैसे लाते हैं बेटा, ये देखो 2 को 6 से, नीचे वाले से, हर से, ठीक है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो और न्यूमरेटर उसमें जोड़ दो। और अपॉन में 6 था, 6 ही रहेगा। तो क्या हो गया, 6 2 जा 12 प्लस 9, 6 2 जा 12 प्लस 9 अपॉन में 6 यानी 21 अपॉन में 6, ठीक है। मिक्स्ड वाले को क्या किया, ये जो हर था हर से इसको गुना किया, ठीक है। डिनोमिनेटर था उससे 2 को मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर उसमें ऐड कर दिया, हर से 2 में गुना किया और अंश जोड़ दिया। तो क्या हुआ, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 2 जा 12 प्लस 9 21 अपॉन में 6। तो ये मिक्स्ड वाले को इस फॉर्म में ले आते हैं। ये फॉर्म आपको ध्यान रहना चाहिए, जहां न्यूमरेटर बड़ा हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर से, और जहां डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। जहां हर बड़ा हो अंश से प्रॉपर, जहां अंश बड़ा हो हर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। अब देखो इसका एडिशन कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन है कि 5/4 प्लस 9 अपॉन में 3 प्लस 9 अपॉन में 3 प्लस 12 अपॉन में 6, ठीक है। मैंने 3 लिया, इसको आप 4 5 जितने भी लेने हो या 2 ही लेने हो, कोई अगर 2 ही लेना हो 2 ही लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर 3 इसी में 4 जितने भी ले सकते हैं हम ले लेंगे। क्या करते हैं, इसका फ्रैक्शन का जो ये एडिशन हम करेंगे तो सबसे पहला काम क्या होता है, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर यानी हर का आप एलसीएम निकाल लो। हर क्या है, 4 और 3, एलसीएम आता है। तो देखो
4 के टेबल में 3 नहीं आएगा, 3 के टेबल में 4 नहीं आएगा कहीं भी, और 4 सिर्फ 2 और के टेबल में आता है जहां 3 नहीं आएगा, तो डायरेक्ट 4 3 जा 12 आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, यहां लिख लो इस एलसीएम को। सबसे पहला काम हर का एलसीएम निकाला, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला, जो आया उसको यहां लिख दिया। अब क्या करते हैं, इससे नीचे वाले से हर से डिनोमिनेटर से एलसीएम जो निकला उसमें डिवाइड करते हैं। एलसीएम क्या निकला 12 में डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर हर से 4 है, 4 से डिवाइड, और ऊपर वाले यानी अंश से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस का साइन था प्लस, दूसरी बार भी वही काम करेंगे, डिनोमिनेटर से एलसीएम जो निकला था, डिनोमिनेटर से एलसीएम जो निकला था उसमें डिवाइड करेंगे, यानी 12 एलसीएम आया था, डिनोमिनेटर हर हमारा 3 था, उससे हमने डिवाइड किया, और ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर हमारा 9 है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इसको कैलकुलेट करो, क्या होता है देखो, 4 से डिवाइड करेंगे 12 में क्या होगा 3, 4 3 जा 12, इंटू में 5, फिर प्लस का साइन है प्लस आ जाएगा, 12 को 3 से डिवाइड करो 4, मल्टीप्लाई का साइन है मल्टीप्लाई आ जाएगा, 9 है 9 आ जाएगा, अपॉन है अपॉन आएगा, 12 है 12 आ जाएगा। अब देखो 3 को 5 से करेंगे 3 5 जा 15, और 4 को 9 से करेंगे 9 4 जा 63 अपॉन में 12, इसको आप ऐड कर लो 51 अपॉन में 12 आ जाएगा। और इसको अगर मिक्स्ड में ले जाना चाहते हो तो ये आ जाएगा ऐसा। ये कैसे निकालते हैं ये देखो, फिर 12 से 51 में आप डिवाइड करना, 12 3 जा 48, और कितना आ गया, ठीक है 12 4 जा 48, कितना आ गया 3, तो क्या लिखेंगे 4 3 12, 4.3/12, 4.3/12, इसी को मिक्स्ड कहते हैं। ये लास्ट मिक्स्ड को इस फॉर्म में, तो इसको क्या बताया था कि इससे इसमें मल्टीप्लाई करो, तो 12 4 जा 48, अब प्लस में 3 कर देंगे तो 48 + 3 51 आ जाएगा, अपॉन में 12 का 12, जो मिक्स्ड को आप जो इस फॉर्म में लाते थे। यही सेम चीज है। सबसे पहला काम क्या किया बेटा, नीचे वाले यानी हर का एलसीएम निकाला, डिनोमिनेटर का जो आया उसको यहां लिखा, उसके बाद एलसीएम में नीचे वाले डिनोमिनेटर 4 से डिवाइड किया और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस था प्लस, फिर वही चीजें इससे डिवाइड करेंगे इसमें और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इसी में अगर 3 डिजिट का भी रहे, यहाँ 3 डिजिट का भी रहे, 12 अपॉन में मैं ऐसा डिजिट ले रहा हूं जिससे हमारा ये चेंज ना हो एलसीएम, इसीलिए मैंने ऐसा लिया। करेंगे वही चीजें, फिर इसको और इसको तीनों का एलसीएम निकालेंगे, जो आएगा वो लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे नीचे वाले से एलसीएम में डिवाइड करेंगे और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो क्या क्या आया, फिर प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 × 15, और ये टोटल कितना था 15 + 36, और यहाँ 90, 15 6 जा 90, और अपॉन में 12, इनको प्लस करो, 0 6 5 11 कैरी 1 10 3 13 1 14 कैरी 1, और अपॉन में 12। इसको जितना चाहे आप उतना बढ़ा सकते हैं, एक डिजिट और लेना हो और ले लो, लेकिन इस बार मैं एलसीएम कुछ अलग करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। अगर ये देखो 12 ले लिया, या 12 नहीं लो 20 ले लो, तो देखो क्या बताया मैंने, कितना भी बड़ा हो कोई फर्क नहीं, हमारा जो मेथड है हम सेम मेथड बार बार यूज करेंगे। नीचे वाले एलसीएम डिनोमिनेटर का क्या है, डिनोमिनेटर में देखो 4 है 3 है 2 है और 10 है 20 है, एलसीएम इसका निकालो। सबसे पहले एलसीएम जो निकालते हैं, याद होगा आपको, नहीं ध्यान होगा एक बार मैं रिवाइज कराने की कोशिश करता हूं, कि सबसे छोटी जो वो टेबल होता है उससे देखो कि कम से कम 2 आपके पास जो ये दे रखी है, इनमें किसी 2 में वो डिवाइड होता है। सबसे स्टार्टिंग टेबल 2 से देखो, 2 से इसमें डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा,
2 से इसमें डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 10 जा 20, यानी कम से कम 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए तभी उससे लेंगे। 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, और 2 के टेबल में 3 देखो नहीं आता है, 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, रिमाइंडर हो जाता है, तो 3 को एज इट इज लिख देंगे, 2 1 जा 2 और 10 2 जा 20। इसी तरह से 2 1 जा ये 3 और ये 1 और ये 5, अब ये किसी के टेबल में नहीं आएगा, ना 3 ना 5, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 5 जा 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। लिख दो, क्या लिखेंगे इसको, 60 इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अब 4 से 60 में डिवाइड करो, 60 में डिवाइड करो 4 से, सेम चीजें, नीचे वाले से एलसीएम में डिवाइड करो, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिवाइड, एलसीएम में प्लस था प्लस क्या, 60 से डिवाइड करो 3, 60 में डिवाइड करो 3 से, मल्टीप्लाई करो 9, फिर प्लस था फिर प्लस, 60 में डिवाइड करो 2 से, मल्टीप्लाई करो 15 से, फिर प्लस था प्लस, 60 में डिवाइड करो 20 से, और मल्टीप्लाई ऊपर में भी 20 है, 20 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 15 4 जा 60 मल्टीप्लाई 5 प्लस 20, 3 जा 60 मल्टीप्लाई 9 60, 32 जा 60 मल्टीप्लाई 15 और प्लस 20, 3 जा 60 मल्टीप्लाई में 20 और अपॉन में तो 60 आ ही रहा है। अब इनको करो, 15 5 जा 75 प्लस 9 2 जा 18 108 प्लस 15 3 जा, यहाँ 3 था ना, हाँ 30, 15 3 जा 45 0 और 13 2 जा 60 और अपॉन में क्या आ गया 60। इन सब को ऐड करो, 0 0 0 5 का 5 आ गया, 6 और 5 11 11 19 26 कैरी 2 4 6 और 1 7 और अपॉन में 60। फिर से ऐड करके 0 0 0 5 का 5 आ गया, 6 5 11 11 8 19 19 120 और 6 26 कैरी 2 4 6 1 8 1 7, तो आ गया 0 0 0 0 5 ठीक। अब देखो ये प्लस का था, इसी में माइनस का जो करते हैं, सब्सट्रैक्शन जब करते हैं फ्रैक्शन का, उसमें भी आप सेम चीजें करते हैं, सिर्फ साइन देखो ये प्लस का था, अब ये साइन आ जाएगा किसका, माइनस का आ जाएगा, साइन माइनस का आ जाएगा। यही होता है मल्टीप्लिकेशन, ये सब्सट्रैक्शन। इसमें भी क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम ले लिया 60, नीचे वाले डिनोमिनेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर में 4 3 2 और 20 एलसीएम निकाल लेंगे, लिख लिया। उसके बाद फिर वही 60 में डिवाइड करेंगे 4 से और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और ये कर दिया। देखो 60 में 4 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 5 से किया, उसके बाद यहाँ साइन पहले था प्लस, अब क्या आ गया माइनस, तो इसको माइनस कर देंगे। यहाँ भी साइन प्लस था, अब आ गया माइनस, इसको माइनस कर देंगे। यहाँ भी साइन प्लस था, आ गया माइनस, इसको माइनस कर देंगे। देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। जहां ये देखो ये वाला माइनस, अब 60 में 3 से किया, 9 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये वाला माइनस 60 में 2 से डिवाइड किया, 15 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये माइनस 60 में 20 से डिवाइड किया, 20। जो आपने प्लस में किया है वो सारी चीजें करेंगे, बस साइन चेंज हो जाएगा। इसके बाद कैलकुलेशन यहाँ भी वैसा ही होगा, प्लस के जगह क्या क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा हर जगह, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस आ गया। फिर यहाँ भी वो चीज़ें माइनस में आ जाएगा, ये चीज़ें भी माइनस में आ जाएगा, ये चीज़ें भी माइनस में आएगा। आपने कुछ नहीं करना, ध्यान रखना है, नीचे वाले का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम करेंगे, एलसीएम लिख दिया। उसके बाद क्या किया, नीचे डिनोमिनेटर से एलसीएम जो आया उसमें डिवाइड करेंगे और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यही चीज, यही जो प्रोसेस है इसमें भी और इसमें भी, सारी चीजें यहाँ तक आ गई। उसके बाद देखो बेटा, इसका साइन माइनस, इसका भी साइन माइनस और इसका भी साइन माइनस। साइन कहाँ देखा जाता है, आगे, पीछे वाले का नहीं देखते,
पीछे का नहीं देखते कि ये 75 का साइन, ये माइनस नहीं, 75 का साइन आगे कुछ नहीं है, दैट मीन्स प्लस है। तो ये माइनस साइन वाले एक साथ लिख लो सारे। देखो इन तीनों को जोड़ दो, 510, 610 और 80, 690 आ जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा 60, और 90, 75 जो था वो 90 में से तो कितना हो जाएगा 15, तो 615 अपॉन में 60। देखो इस 60 को, इस 450 को, इस 180 को, 60 का साइन भी माइनस, 450 का भी माइनस और 180 का भी माइनस, ये तीनों माइनस साइन वाले एक साथ काउंट करके लिख दिया, तो कितने आ गए 690। अब इन दोनों में देखो बड़ा साइन, ये देखो ये डिजिट बड़ा है, 690 डिजिट 75 से बड़ा है, तो इसीलिए इसमें से नहीं घट के इसमें से घटेगा, तो इसका साइन आ जाएगा। इसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस आ गया, और 690 में से 75 को माइनस कर दिया, 615 अपॉन में 60 आ गया सिंपली। उसके बाद देखो बेटा मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई ये फ्रैक्शन है, सबके बीच में मल्टीप्लाई डाल दो, सबके बीच में मल्टीप्लाई डाल दो। अब देखो इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि ऊपर और ऊपर यानी न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को एक साथ हम कभी नहीं काटेंगे, एक साथ कभी इसको नहीं काट सकते। जैसे कि 5 3 जा 15, ऐसा हम नहीं काट सकते, क्योंकि ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी न्यूमरेटर, ये भी न्यूमरेटर, तो ऐसा नहीं काट सकते हैं। लेकिन ऊपर और नीचे कहीं भी रहे उसको काट सकते हैं। मान के चलो अगर यहाँ से ये कट रहा है, ठीक है, 5 4 जा 20, तो हम इसको काट सकते हैं, 5 4 जा 20, ये ऊपर ये नीचे कहीं से भी कहीं हो तो उसको काट सकते हैं। या यहीं पे 20 और 20 मिल रहा है, तो 20 के टेबल में 21 जा ऊपर नीचे है, यहां से भी यहां काट सकते थे, यहां से भी यहां काट सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी मिले, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में मिले तो काट सकते हैं। न्यूमरेटर न्यूमरेटर को कभी नहीं काटेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को कभी नहीं काटेंगे, कभी नहीं, ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। अगर ये 20 था, अब देखो स्टार्ट करो, काटते कैसे हैं, एक टेबल में दोनों आने चाहिए, किसी भी देखो 5 के टेबल में 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, इसीलिए काट रहे थे। किसी भी एक टेबल में एक ऊपर का एक नीचे का आना चाहिए, किसी भी एक टेबल की बात करेंगे, जिस टेबल में आ जाए उसी से कर लो। यहाँ देखो 3 के टेबल में 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, अगर मैं इसको चाहूँ तो कट कर सकता हूँ, या मैं इसी को चाहूँ कि 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो मैं इसको भी कट कर सकता हूँ। तो एक ऊपर होना चाहिए, एक नीचे, और किसी भी एक टेबल में आए, किसी के एक टेबल में आए आप उसको कट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करो, ये देखो ऊपर, ये देखो नीचे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कैंसिल हो गया। अब देखो ये नीचे 4 बचा, 2 बचा, 4 बचा। अब ये देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, कैंसिल। अब ऊपर देखो क्या क्या रहता है, 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 5, और अपॉन में देखो 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1, और तो कुछ नहीं रह रहा नहीं। अब देखो 4 के टेबल में 3 नहीं आएगा, 3 के टेबल में 4 नहीं आ सकता, लेकिन 4 किसके टेबल में, 2 के टेबल में तो आता है, तो और कोई 2 के टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 4 और 2 के टेबल में कोई नहीं आ रहा है। अब नहीं कटेगा तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, देखो 17 को 5 से और जो आएगा उसको 3 से, या 3 को 15 से 45 और उसको 5 से, 45 को अगर 5 से करेंगे तो कितना होगा 225, और अपॉन में 4 को 2 से, 4 2 जा 8, 1 जा तो 1 जा ही होगा। तो ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या किया, ध्यान रखना आप कि ऊपर और नीचे वाले को डिवाइड करना होता है, चाहे ये ऊपर यहाँ मिले और ये नीचे यहाँ मिले, या यहाँ मिले या यहाँ मिले, यहाँ मिले या यहाँ मिले, कहीं भी ऊपर नीचे अगर डिजिट किसी एक टेबल में आता है तो उसको हम कट कर सकते हैं।
ऊपर को ऊपर से कभी नहीं करना, नीचे को नीचे से नहीं कर सकते कि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, 2 2 जा 4 नहीं कर सकते, दोनों नीचे में है। ऊपर नीचे रहता तो कट कर देते। तो ये हमारा था मल्टीप्लाई। अब देखो डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में 4/12 डिवाइड 9/6 डिवाइड 15/3 डिवाइड 60/4, ये है डिवीजन का। अब देखो डिवीजन में एक ही काम करना होता है। देखो ये क्या है, 4/12 कर दो। डिवीजन जहां मिले उसको मल्टीप्लाई कर दो, डिवीजन जहां मिले उसको मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद वाला जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर। अंश को हर में और हर को अंश में, यानी इसको पलट दो, यानी 6 नीचे था 6 ऊपर चला गया, 9 नीचे ऊपर था 9 नीचे आ गया। डिवीजन के बाद वाला ये भी डिवीजन, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई, 3 ऊपर 15 नीचे, यहाँ भी डिवीजन, यहाँ भी मल्टीप्लाई, 4 ऊपर 60 नीचे। तो डिवीजन में यहाँ जो था ये इससे पहले साइन यहाँ से, इसके बाद वाला ही सिर्फ चेंज करेगा, पहले वाले को नहीं करना है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई रहता 3/2 तो ये डायरेक्ट 3/2 ही आता, क्योंकि मल्टीप्लाई के बाद वाला नहीं पलटता है, डिवाइड के बाद वाला, सिर्फ जो डिवाइड के बाद है उसको, उसके बाद और कुछ रहता है उससे कोई नहीं, सिर्फ डिवाइड के बाद वाला। डिवाइड के बाद वाला 9/6 था, डिवाइड को मल्टीप्लाई किया, 6 को ऊपर और 9 को नीचे लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये क्या आ गया, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई अभी मैंने आपको बताया कि ऊपर से ऊपर नहीं काटना, नीचे से नीचे नहीं काटना। ऊपर नीचे कहीं भी मिले 4 15 जा 60, 4 1 जा 4 और 4 15 जा 60 होता है तो हम काट सकते थे और काट दिया। यहां से अगर काटना चाहे 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 कट हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 के टेबल में दोनों आ रहा है, कट कर दिया। देखो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये दोनों आ रहे हैं, कट कर दिया। ऊपर देखो अब 1 × 2 × 1 × 1 अपॉन में देखो 1 × 9 × 5 × 15। अब देखो 2 से ना 9 में डिवाइड हो रहा है, ना 5 में, ना 15 में, तो कोई किसी से अब नहीं कट रहा है। आपने क्या देखा, डिवाइड में सिर्फ इतना करना है कि डिवाइड जहां दिखे उसको मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड जहां दिखे उसको मल्टीप्लाई कर दो, और उसके जस्ट बगल वाला जो था, जस्ट सामने वाला, इसके बाद में जो ये है 9/6, इसको पलट देना, 6 को ऊपर 9 को नीचे, और ऐसे ही हर जगह करा, जहां जहां डिवाइड मिला सारे मल्टीप्लाई हो गए। मल्टीप्लाई हो गया, फिर उसको काटना है। कैसे काटना है, ऊपर से ऊपर नहीं काटना, नीचे से नहीं, नीचे नहीं काटना, ऊपर और नीचे कहीं से भी कोई कटता हो। अगर एक टेबल में 2 डिजिट है, एक टेबल में ही दोनों है, जैसे यहाँ देखा कि 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 के टेबल में 4 भी था, 12 भी था, 3 पे कर दिया, जो ऊपर था उसको ऊपर, जो नीचे था उसको नीचे। 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 15 5 जा 75 और इनटू में 9 आ जाएगा। तो ये 2 अपॉन में 6 7 5 आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लो। तो यही था हमारा डिवीजन। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो ज़रूर इसे लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।